इश्क का भूत उसके सर इस कदर सवार था कि प्रेमिका को अपनाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, या यूँ कहें कि उसकी मंजिल ही उसकी प्रेमिका थी। और उस प्रेमिका को पाने के लिए इस आशिक ने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसे आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। लव स्टोरी की कहानी आज की जो है वो बिहार की है, और बिहार से कोई प्रेम कहानी निकल करके मीडिया के सुर्खियों में आए तो क्या कहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप न्यूज़ 9 नेटवर्क का ये दूसरा प्लेटफार्म देखते हैं जहां आपको मिलती है क्राइम और लव स्टोरी से जुड़ी रोचक कहानियां जो सच्ची घटना पे आधारित होती हैं। इस चैनल का नाम है क्राइम स्टोरी और यहाँ पर सिर्फ क्राइम स्टोरी से संबंधित ही आपको कहानियाँ मिलती हैं, वो भी बिल्कुल सच्ची। ये जो कहानी है बिहार की, वही बिहार जहाँ आज छोटू और उसकी प्रेमिका आरती की कहानी मीडिया की सुर्खियों में है। अगर आप सोशल नेटवर्क से जुड़े हैं तो आपको सोशल नेटवर्क पे आते जाते कहीं ना कहीं छोटू और आरती की कहानी, उसकी वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन ये जो कहानी है उसी बिहार से है, लेकिन अररिया से नहीं है, ये है छपरा से। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके बगैर ना वो रह सकता है, ना खा सकता है, ना खेल सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना चैन से सो सकता है। बातों बात में उसने ये बताया था कि अगर वो नहीं तो ज़िंदगी नहीं, और उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। अगर उसे पाने के लिए मुझे किसी का मर्डर भी करना हो तो हम कर देंगे। बिहार के छपरा ज़िले से कहानी है। वहाँ का लड़का है जो अपने ननिहाल में रहता है, सारण ज़िले में। वहाँ की लड़की होती है, दोनों के बीच नैनाचार होते हैं, आंखें मिलती हैं और प्यार का इज़हार होता है। फिर बातें होती हैं और धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। ये बात बस उसी तरह जो ज़माने का दस्तूर है, जो 99% लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की जिनकी आपस में पहले से प्रेम संबंध हो, वो एक दूसरे से शादी कर लें। ज़माना दुश्मन, घर वाले दुश्मन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शादी तो करना ही है। अगर लड़की ठीक ठाक है, लड़का भी ठीक ठाक है, जात बिरादरी एक है, तो फिर रहना इनको साथ है, इनके साथ जीवन गुजारना है, तो फिर हमें इसमें क्या जाता है मेरा, हमें शादी कर ही देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। घर वाले इनकी प्रेम कहानी से नाराज़ थे, नाखुश थे। लड़की का खास करके जो पिता थे वो ये नहीं चाहते थे कि इस लड़के से उसकी शादी हो। लड़के के पिता जो थे वो कहते थे कि लड़का निकम्मा है। लड़की मन ही मन चाहती थी, कहीं न कहीं उसकी भी इच्छा थी उस लड़के से शादी करने की, लेकिन घर वालों के दबाव में घर वाले जो कहते हैं वही करती है। धीरे धीरे महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, और अचानक एक दिन लड़की के जो पिता हैं वो लड़की की शादी चुपके से कहीं और कर देते हैं। लड़की भी नहीं बताती है लड़के से कि हमारी शादी होने वाली है, और लड़का इस बात से बेखबर था कि हमारी प्रेमिका जो है, जिसको मैं दिलो जान से चाहता हूँ, जिससे मैं खूब मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, साथ जीने मरने की ख्वाहिशें हमारी है, उसे खुश रखने की जो इच्छा है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की जो इच्छा है, वो हमसे बिना बताए कहीं शादी कर रही है। अब उसकी शादी जब हो जाती है लड़की की, तो थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला जो है वो थम जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो
95% जो लड़कियां हैं वो बदल जाती हैं, अपने प्रेमी से बात नहीं करती हैं। और करें भी तो कैसे करें, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हो जाती हैं। पहले मायके में रहती थी, अब ससुराल में रह रही है। वहाँ लोग कैसे मिल रहे हैं, किस तरह के मिल रहे हैं, चुपके से बात करना, फिर विवाद उत्पन्न होगा। तो इसलिए लड़कियाँ शादी होने के बाद, बहुत कम ही ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो अपनी प्रेमी से बात करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। जब ये बात कुछ दिन बाद उस लड़की को पता चलता है कि हमारी प्रेमिका की कहीं और शादी हो गई है, तो वो आग बबूला हो जाता है। गुस्से में इस कदर वो चूर हो जाता है कि पागलों की तरह कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। न खाना खाता है, न चैन से सोता है, न घर वालों से अच्छी तरह से बात करता है। उसके दोस्त बताते हैं कि उस पर इश्क का भूत इस कदर सवार था कि अगर लड़की का बाप उसको मिल जाता तो उसे ख़त्म कर देता, मार देता। इस शादी उसकी प्रेमिका की जो शादी कराया था, वो आ जाता, उसको मार देता। सबसे बड़ा गुस्सा उसको इस पर था कि वो लड़की आखिर उसको क्यों नहीं बताई कि हमारी शादी होने वाली है और हमारे में इस तरह की क्या कमी है, और तुम्हें दूसरी जगह शादी करनी थी तो फिर मुझसे सपने क्यों दिखाए, मुझे सपने क्यों दिखाए, मुझसे प्यार क्यों किया और इतने दिन तक अपना बना कर क्यों रखा, और आज तुम किसी और की हो जाओ, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पहले वो पता करता है कि उस लड़की की शादी कहाँ हुई है। दोस्तों यारों से पता करने के बाद 4 महीने बाद उसको ये पता चलता है कि उस लड़की की शादी जहाँ हुई है उसका आखिर वो पता लगा ही लेता है। हिम्मत की दाज देनी पड़ेगी उस प्रेमी की, सीधे लड़की के ससुराल पहुंच जाता है और वहां जाकर लड़की के ससुराल और ससुराल वालों को इस कदर समझाता है कि अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इसके साथ हमारे संबंध हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर तुम लोग इसे हमारे हवाले नहीं किया तो फिर सोच लेना तुम लोगों का क्या हश्र करेंगे। लड़की के ससुराल वाले डर जाते हैं और वो लड़की को उसके घर यानी उसके मायके, लड़की के मायके पहुंचा देते हैं। जब लड़की अपने मायके चली आती है, लड़की के मायके वाले लड़की के पिता को ये बात पता चलती है, तो वो भी आग बबूला हो गए थे। लेकिन अब करें भी तो क्या, अब मामला कुछ बिगड़ गया था। मायके वाले, ससुराल वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको सारी बातें पता चल गई थी। और सबसे बड़ी बात ससुराल वालों की ये थी कि अगर ये इसका प्रेमी इस कदर गुजरने को तैयार है कि अगर इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो कुछ भी कर सकता है, तो फिर हम ऐसी शादी और ऐसी लड़की हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा मंडराता है। इस बात से लड़की के पिता भी नाराज़ होते हैं और फिर 6 महीने बाद उस लड़की की शादी फिर बिना बताए किसी और जगह कर देते हैं। ये भी बात उस लड़की को पता नहीं चलती है, और वो लड़की बताती है। धीरे धीरे कुछ रोज़ जब गुजरता है तो ये बात फिर उस लड़के को पता चल जाती है कि फिर उसकी शादी कहीं और हो गई। जैसे ये बात उस लड़के को 6 महीने बाद पता चलती है कि हमारी प्रेमिका जो हमारी जीवन साथी थी, उसकी शादी फिर दूसरी जगह, इतना सब करने के बावजूद दूसरी जगह उसके पिता ने फिर शादी कर दी, तो इस बार तो वो इस कदर आग बबूला होता है कि पहले लड़की के मायके पहुंचता है, यानी लड़की के घर पहुंचता है जहां उसका ननिहाल होता है। लड़के का जहां ननिहाल होता है उसी गांव की वो लड़की थी, वहां पहुंचता है और कायदे से पहले उसके पिता को समझाता है कि अगर दोबारा इस तरीके की हरकत तुमने किया तो फिर सोच लेना कि मैं वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
लड़की का पिता डर जाता है और वहाँ से धमकाने के बाद लड़का फिर पता लगाता है और फिर उस लड़की के घर पहुँच जाता है, यानी उसके ससुराल पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी दूसरी शादी हुई थी। गजब का ये सिलसिला आशिक था, या सिलसिला कहें या फिर सच्ची मोहब्बत कहें, या फिर उसको ये था कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊँगा, तो अपनी जीवन की भीख मांगने के लिए वो इस तरह के कदम उठा रहा है। जीवन जीने की इच्छा थी तो इस तरह से वो कदम उठा रहा है, क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकता था। कहता वो यही था कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने इस तरह के कदम उठाए। चला जाता है वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद बताया जाता है कि वहाँ पर वो असलहा लेकर पहुँचा था। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि असलहा हथियार लेकर के पहुँचा था, धारदार हथियार, कि अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो इसको मेरे हवाले कर दो, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। लड़की को सामने लाया जाता है। लड़की ने भी उस वक्त हाँ कह दिया, इसलिए क्योंकि उसके साथ सच्ची मोहब्बत थी। पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, घर वाले राज़ी नहीं थे, इसलिए घर वालों के दबाव में आकर के हमने शादी कर लिया। लड़के वाले पूछते हैं कि आखिर जब तुमसे इसी मोहब्बत थी, प्यार करती थी, तो फिर हमसे शादी क्यों की? तो वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके पीछे सामाजिक प्रतिष्ठा, घर की मान सम्मान दाव पे था। तो वो कैसे कह सकती है? पापा राज़ी नहीं थे, अगर राज़ी हो गए होते तो इस तरह की नौबत नहीं आती, लेकिन राज़ी नहीं थे तो इसलिए मैंने चुपके से शादी कर ली। वो लोग भी क्या करते हैं कि अपनी मान प्रतिष्ठा को दायरे में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को सकुशल जीने के लिए, उस सिरफिरे आशिक से अपना पल्ला छुड़ाने के लिए लड़की को फिर उसके मायके पहुंचा देते हैं। यहाँ आपको बता दें कि वहाँ पता चल जाता है कि इस लड़की का पहले भी कहीं शादी हो चुका था, और ये सिरफिरा आशिक इस तरह की ही हरकत उन लोगों के साथ भी किया था, और इसी वजह से वहाँ से छूट करके आई थी। फिर यहाँ भी इस तरह से यहाँ भी शादी हुई, और ये अगर यहाँ भी पहुँच गया तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब इसके बगैर, इस लड़की के बगैर ये नहीं रह सकता, और इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने ये अपनी भलाई को देखते हुए उस लड़की को उसके घर पहुंचा देते हैं। अब जब लड़की दूसरी जगह से जब उसकी शादी टूट जाती है और अपने घर चली जाती है, तो उसको भी इस बात का आभास हो गया था कि ये लड़का मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि कहीं कुछ खून खराबा ना हो, हमें इसके साथ ही रहना चाहिए। फिर लड़की अपने पिता के साथ और उस लड़के को बुलाती है। गांव में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, पंचायत होती है, और वहाँ पर इन दोनों की शादी करा दिया जाता है। लड़की भी इसके साथ रहने के लिए हंसी खुशी राज़ी हो जाती है, और लड़की का बाप अब करे भी तो क्या करे, वो भी हार मान करके इन दोनों प्रेम करने वालों को लोग आपस में मिला देते हैं। फिर ये लोग अपनी दुनिया में चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या एक प्यार करने वाला लड़का अपने प्यार को पाने के लिए यहाँ तक गुजर सकता है? दो जगह शादी होने के बाद फिर भी लड़की को अपने साथ रखने को तैयार है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। और ये ये कहानी आपको पसंद आई हो, लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ रात 8 बजे आपको इस तरह की ही रोचक कहानियाँ प्रेम संबंध से और क्राइम से जुड़ी आपको रोज़ मिलेंगी, और सच्ची घटना पर आधारित रहेंगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानियाँ हैं, आपके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ हैं, प्यार से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं, प्रेम कहानी, मोहब्बत से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, और जो नीचे ये
स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और आप अपनी राय भी हमसे साझा कर सकते हैं। आज बस इतना ही। अब चाहेंगे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। नमस्कार।